Hello everyone. Today we are going to discuss second part of NTA mock test 15. NTA mock test 15 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, जहां हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया था. ठीक है, 45 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अभी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 46 से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया. ठीक है, आपको पता है फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है और ये सिंगल जीन म्यूटेशन से होता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बेसिकली 3 है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी. तो आपको पता है ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज. आपको पता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. और तीसरा क्या है, इट इज़ कॉज ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन. ये भी सही है, सिंगल जीन म्यूटेशन से होता है और ये सिंगल जीन म्यूटेशन एक ऐसे जीन में होता है जो क्या करता है, वो जीन क्या करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को कोड करता है. ठीक है, एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसको ये जीन कोड करता है और इसी जीन में म्यूटेशन होने से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए और सी करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा डी. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47. ठीक है, 47 क्या है, टू फीचर्स प्रेजेंट इन मियोसिस बट एब्सेंट इन माइटोसिस आर. ठीक है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो दो फीचर्स हैं जो मियोसिस में प्रेजेंट है लेकिन किस में एब्सेंट है, माइटोसिस में. ठीक है, तो आप देखो पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम. ठीक है, ये तो होता है. ठीक है, ये होता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम. तो ये कहाँ पे होता है, ये सिर्फ किस में होता है, मियोसिस में. ठीक है, ये मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है. होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको पता है ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लेंथ सेम होती है और जिनके सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की भी पोजीशन क्या होती है, ये भी सेम होती है. ठीक है, वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, और फिर उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. तो ये सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता. और जो तीसरा है रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये तो दोनों में ही होता है. ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following animal have different symmetry in comparison to other 3? ठीक है, यहाँ पे 4 एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एनिमल जो है वो अलग तरह की सिमेट्री रखता है और बाकी 3 एक तरह की. तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज पाइला. ठीक है, आपको पता है पाइला क्या है, एक इकाइनोडर्म है जिसके लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री होती है और जब वो लार्वल से एडल्ट स्टेज में जाता है तो वहाँ पे वो एसिमेट्रिकल हो जाता है. ठीक है, जबकि बाकी जो 3 हैं ये क्या है, ये रेडियल सिमेट्री रखते हैं. ठीक है, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज पाइला. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49. स्टोमेटा आर फाउंड इन. ठीक है, सॉरी, स्टोमेटा आर नॉट फाउंड इन. ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि स्टोमेटा आर नॉट फाउंड इन. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एल्गा, मोसेस, फोन्स, लीवरवर्ट्स. ठीक है, तो स्टोमेटा जो है वो बाकी 3 में पाया जाता है, मोसेस में भी पाया जाता है, फोन्स में भी, लीवरवर्ट्स में भी. सिर्फ एल्गा है जिनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सबमर्ज्ड होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, तो इनमें स्टोमेटा की ज़रूरत नहीं होती है, इनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है. तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 1, दैट इज एल्गा. ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. ठीक है,
ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा लिखा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 इज, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल करना है बीच बीच में, और यहाँ पे आपको दिया गया है ABC, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज while moving through the isthmus of oviduct toward uterus and forms daughter cell called blastomere, ठीक है। The embryo with 8 to 6 blastomeres is called, ठीक है। तो आपको पता है कि एम्ब्रियो जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोरूला, ठीक है। आपने सबने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब 8 to 16 सेल स्टेज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोरूला। तो यहाँ पे जो ए है जिसमें मोरूला है, बी है जिसमें मोरूला है, डी है जिसमें मोरूला है। ऑप्शन सी जो है वो आपका कट हो जाएगा क्योंकि ए में इसने ब्लास्टुला दिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, विच कॉन्टिन्यूज टू डिवाइड टू फॉर्म, ठीक है। मोरूला के बाद क्या फॉर्म होता है, आपको पता है क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो बी में ब्लास्टोसिस्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रुला दिया है, इन दोनों में क्या दिया गया है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब तीसरा क्या है, आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड, ठीक है। अब जो आउटर लेयर फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपको पता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, जिससे कि एम्ब्रियो यूट्रस से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन ट्रोफोब्लास्ट से ही एब्जॉर्ब करता है। तो आउटर लेयर क्या हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पे ए में देखो आप हीमोसाइटोब्लास्ट है, तो हीमोसाइटोब्लास्ट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। 51 क्या है, 51 बहुत सिंपल है, आपको साइज के बेसिस पे आपको साइज याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। ये क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज माइकोप्लाज्मास द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 1। आपको ये बताना है कि कितने माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है, तो आपको पता है कितना होता है, 0.3, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये कितना होता है, 0.3 होता है। और फिर क्या, वाइल बैक्टीरिया कुड बी माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया कितना होता है, 3 to 5 होता है, 3 to 5 होता है। और जो आपका उसके बाद है, एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 3। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स क्या है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 7 के, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल था, इसमें आपको बस साइज याद रखनी है, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा सबको पता है कि स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 इज सेलुलोजिक सेल वॉल इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ, ठीक है। तो आपको पता है सेलुलोजिक सेल वॉल किस मेंबर्स में होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांटी भी करता है एंड प्रोटिस्टा भी करता है। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट्स होते हैं और प्लांटी तो यूकैरियोट्स हैं ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 53 इज द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको रीड करना है स्टेटमेंट, एंड आफ्टर रीड आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स इसमें से, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा सही इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो ये सही है, ऑर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा क्या है, स्यूडोसोलोमेट्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये भी सही है, स्यूडोसोलोमेट्स जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तीसरा क्या है, मोस्ट ऑफ स्पंजेस आर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। फोर्थ क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है, बिकॉज प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट थे जो रॉन्ग थे, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट थे। तो आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा, सही आंसर क्या जाएगा, बी, दैट इज 2। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, 54। ठीक है, बहुत सिंपल है, 54 जेनेटिक्स का है। देखते हैं 54 इज a man of blood group A marries a woman of blood group AB. Which type of progeny indicates that man is heterozygous? तो मैन के पास ए है और हेट्रोजाइगस ये किस कंडीशन में होगा, जब ए बी होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ए बी होगा तभी तो हेट्रोजाइगस होगा, तो ए तो उसके पास ऑलरेडी है, बी और चाहिए, तो बी ए बी होगा, तो वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 55, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। आपको पता है बहुत सारे कोएंजाइम्स के जो हैं एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स वो क्या है, वाइटामिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज वाइटामिन्स। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ये तो बहुत पुराना और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। ठीक है, आप सबको पता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57 is C fur belongs to phylum A, members of such phylum have। ठीक है, तो आपको पता है सी फर किस फाइलम को बिलोंग करता है, फाइलम ए मीन्स नाइडीरिया। ठीक है, ये किस फाइलम का है, नाइडीरिया का है, और नाइडीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन जाएगा आपका, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो आपको पता है हेमिकॉर्डेटा का एक क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो डायोसियस होते हैं। ठीक है, बाकी ये जो दोनों हैं एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड ये भी उनमें होता है, और रेस्पिरेशन बाय गिल्स ये भी होता है, हैव ए रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड ये भी होता है। सिर्फ क्या नहीं होता है, मोनोइसियस, क्योंकि वो क्या है, डायोसियस। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स आर डायोसियस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन सी, दैट इज मोनोइसियस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज मोनोइसियस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 इज साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। आपको पता है साइटोस्केलेटन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट के। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोटीन फिलामेंट के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, सेल को स्ट्रेंथ और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोटीनेसियस फिलामेंट। ठीक है, ये बाकी जो है सेलुलोजिक ये सब नहीं है, आपको पता है सिंपल सा कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, प्रोटीनेसियस फिलामेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज callus can form plantlets by altering the concentration of। callus क्या होता है आपको पता है, callus is the mass of cell। ठीक है, ये मास ऑफ सेल्स होता है, और यही क्या करता है, एक नया प्लांट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें जो प्लांट फॉर्म होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, बाय द ऑल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, किसका कंसंट्रेशन चेंज करने पे, आपको पता है फाइटो हार्मोन्स का। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स का कंसंट्रेशन चेंज करने पे। फाइटो हार्मोन्स में भी क्या, एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड एंड नॉट एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन
का कंसंट्रेशन चेंज करने पे ये ऑल्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू बायोफोर्टिफाइड फूड, ठीक है। बायोफोर्टिफाइड फूड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, इनरिच्ड क्रॉप, ठीक है, जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है। और ये आपको पता है, आपको किसने बनाया था, आईसीआर ने, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो आईसीआर के द्वारा ये बनाया गया। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, विटामिन सी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे है विटामिन सी इनरिच्ड क्रॉप्स आर बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हियर ऑप्शन बी is the correct answer. Now question number 62, ठीक है। Now question number 62 is, यह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 इज, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑर्गन बिलोंग टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच है, यानी मेल कॉकरोच जो है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, यूट्रिकुलर ग्लैंड। तो यूट्रिकुलर ग्लैंड जो है वो मेल में पाया जाता है। स्पर्मेथिका ये नहीं पाया जाता है क्योंकि ये फीमेल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एक और था, पिछला क्वेश्चन 45 पार्ट 1 वाले में आपने देखा था। फिर क्या, ऊथिकल चैम्बर, ये भी मेल में नहीं होता है, किस में होता है, फीमेल में होता है। फिर क्या, फैलिक ग्लैंड, ये मेल में होता है। फिर क्या, सेमाइनल वेसिकल, ये भी मेल में होता है। तो क्या क्या मेल में है, यूट्रिकुलर ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड है एंड सेमाइनल वेसिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3, यानी 3 प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, ठीक है। 63 इज, dense connective tissue can be observed at all of the following locations except, ठीक है। तो dense connective tissue जो है वो लिगामेंट में भी होता है, टेंडन में भी होता है, और कहाँ होता है, स्किन में भी होता है। सिर्फ कहाँ नहीं होता, beneath the skin, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज beneath the skin, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। 64 देखते हैं। 64 इज, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी। एल्जिन जो है एल्गी से मिलता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया फॉर्म माइकोराइजी विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। बिल्कुल गलत है ये। साइनोबैक्टीरिया माइकोराइजी नहीं फॉर्म करते हैं। आपने पढ़ा है माइकोराइजी कौन फॉर्म करता है, फंगस, ठीक है। हायरेड प्लांट्स के रूट्स के साथ जब फंगस एसोसिएट हो जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजी, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी के 2 स्टेटमेंट सही हैं। सेल्विनिया, सिलेजिनेला एंड एजोला शो हेट्रोस्पोरी, सही है। द जीनोम ऑफ टीएमबी इज आरएनए, ये भी सही है। तो आपका यहाँ आंसर क्या जाएगा, बी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या है 65, क्वेश्चन नंबर 65। 65 इज, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स एंड अप इन, ठीक है। जो कंडक्टिंग पार्ट है टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के, वो किस में एंड होते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो आप सबको पता है किस में एंड होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। 66 is, the process of conversion of organic nitrogen from dead material to ammonia is known as। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फ्रॉम डेड मटेरियल टू अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, अमोनिफिकेशन, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज अमोनिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। 67 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इनकरेक्टली मैच, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो पहला क्या है देखते हैं, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस मल्टीपल एलिलिज्म, हाँ ये सही है, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म से होता है। दूसरा क्या है, स्किन कलर इन ह्यूमन इज मल्टीपल एलिलिज्म, ये बिल्कुल गलत है, आपको पता है स्किन कलर इन ह्यूमंस क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो ये क्या है, ये गलत है। बाकी दो भी देख लेते हैं, फ्लावर इन मिराबिलिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी सही है, फिनाइल कीटोन्यूरिया प्लियोट्रोपिज्म, अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा, ये भी सही है। तो हमारा सही क्या जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था, तो आपका ऑप्शन बी जाएगा, स्किन कलर इन ह्यूमंस दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, 68 इज वासा रेक्टा एसोसिएटेड विथ, ठीक है, तो वासा रेक्टा आपको पता है नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, और नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, आपको पता है क्या क्या, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसमें वासा रेक्टा या तो बिल्कुल रेसिडुअल होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, और जक्स्टा मेडुलरी में बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, 69 is Revascor enzyme can act both as carboxylase as oxygenase in C4 cycle it functions as, ठीक है, तो C4 साइकिल में, C4 जो प्लांट्स में होते हैं उन्हीं में C4 साइकिल होता है, तो ये उनमें कैसा एक्ट करता है, मेनली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी मिनिमाइजिंग ऑक्सीजनेस, ठीक है, क्यों ये मेनली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है, क्योंकि यहाँ पे फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, कौन सा, यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, तो आपको बताना है इसमें से कौन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट नहीं है, यानी पॉलिनेशन के बाद नहीं होता है, तो आपको पता है, देख लेते हैं क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैलोस प्लग इन पॉलन ट्यूब, ये होता है पॉलिनेशन के बाद होता है, डिवीजन ऑफ पॉलन सेल इनटू ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल, ये बिल्कुल नहीं होता है, ये पॉलिनेशन के पहले होता है, दिस इज प्री पॉलिनेशन, ठीक है, ये पोस्ट पॉलिनेशन नहीं है, ये क्या है, प्री पॉलिनेशन है, ठीक है, ये प्री पॉलिनेशन है, तो ये पोस्ट पॉलिनेशन नहीं है। सिक्रीशन ऑफ पैक्टिनेज एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये भी होता है, ये भी पोस्ट पॉलिनेशन है। स्वेलिंग ऑफ ट्यूब सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ये भी होता है। ये आपको पहला क्वेश्चन जो था इस पेपर का वो इसी से रिलेटेड था, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, बी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, 71 इज which of following is not the example of synovial joint, ठीक है। तो आपको पता है साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो वर्टिब्री में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट वर्टिब्री में साइनोवियल ज्वाइंट्स नहीं होते हैं, बाकी जो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल है यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटलस और एक्सिस में भी होते हैं, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में भी होते हैं। तो आंसर इज बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 इज हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, इसमें से ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से कितने स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको बताते हैं कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। हाइपोथैलेमस इज सेंटर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज सेंटर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, कॉर्पस कैलोसम इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर, ये भी करेक्ट है।
स्टेटमेंट 3, एडियट इज सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज एडियट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, ना कि पोस्टीरियर से। द फोर्थ वन इज बैलेंसिंग बाय सेमी सर्कुलर कैनाल इज डन बाय मैकुला। ठीक है, तो ये मैकुला से नहीं होता है, ये किससे होता है? क्रिस्टा एम्पुलैरिस से। ठीक है, बैलेंसिंग बाय सेमी सर्कुलर कैनाल इज डन बाय क्रिस्टा एम्पुलैरिस, नॉट मैकुला। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 2 स्टेटमेंट ए एंड बी, तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इज अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक हायरार्ची विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ए फेलिस एंड कैनिस आर प्लेस्ड अंडर सेम फैमिली। ठीक है, ए फेलिस एंड कैनिस आर प्लेस्ड अंडर द सेम फैमिली, तो ये क्या है आपका? ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों सेम फैमिली में नहीं होते। दूसरा क्या? पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम जीनस, तो ये सही है क्योंकि दोनों सोलेनेसी फैमिली के हैं, सोलैनम जीनस होता है इनका। ठीक है, थर्ड क्या? क्लासेस ऑफ प्लांट विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड ऑर्डर, ये भी सही है। पैंथर एंड फेलिस डोमेस्टिका आर प्लेस्ड इन डिफरेंट फैमिली, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम जीनस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 74, डाइकैरियन फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। आपको पता है जो फंगस हैं उनके 4 क्लासेस हैं, मेनली 4 क्लासेस है, एस्कोमाइसिटिस, बसीलियोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि एस्कोमाइसिटिस और बसीलियोमाइसिटिस में डाइकैरियन फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं। ठीक है, फ्यूज होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डाइकैरियन फॉर्मेशन। तो ये किस में होता है? बहुत सिंपल सा, एस्कोमाइसिटिस एंड बसीडियोमाइसिटिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज एस्कोमाइसिटिस एंड बसीडियोमाइसिटिस। अब है क्वेश्चन नंबर 75, ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या है। एनालाइज द डायग्राम गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पार्ट लेबल्ड एज सी। ठीक है, आपको ये डायग्राम देखना है और सी क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, 50s है और 30s है, तो 50s और 30s मिलके क्या बताते हैं? 70s राइबोसोम। ठीक है, 50s और 30s मिलके क्या बनाते हैं? 70s, और वो कहाँ पे होता है? इन प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट में होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या जाएगा? 70s यूनिट फॉर्म ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। ठीक है, 70s होगा और ये किस में होगा? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ना 76 इज बहुत सिंपल सा है। द लाइनिंग ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, A and B. A cell undergo meiosis and result in the sperm formation. B cell secrete. ठीक है, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा ट्रांसवर्स सेक्शन, तो अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें क्या होगा कि आपको 2 तरह के सेल्स देखते हैं। एक सेल जो होता है वो क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एक सेल जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा सेल जो है वो क्या करता है? दूसरा सेल जो है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, और उस सेल को हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? जो स्पर्म को फॉर्म करते हैं उन सेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन गलत हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH। यहाँ पे क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ ये क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, तो न्यूट्रिशन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? नन ऑफ दीज। ठीक है, अब क्या? क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। ठीक है, तो आपको पता है फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? एम्पुला। एम्पुला इज द लार्जेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज एम्पुला। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 78, ये देखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा आता है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे सॉल्व करना है आपको। mRNA कंसिस्टिंग ऑफ 282 न्यूक्लियोटाइड कैन प्रोड्यूस अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ, ठीक है। mRNA के अंदर कितना है, mRNA जो है आपका उसके अंदर कितने हैं, 282 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक जो कोडॉन होता है उसमें कितने होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। और वो एक कोडॉन जो 3 नाइट्रोजनस बेस के सेट होते हैं वो क्या करते हैं, एक एमिनो एसिड को फॉर्म करते हैं। तो जो 282 है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 94, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 94। अब 94 आ गया तो 94 में एक जो लास्ट वाला आपका कोडॉन होगा वो क्या होगा, स्टॉप कोडॉन हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे प्रोसेस को स्टॉप करना। बाकी कितने बचे, अगर एक को हम माइनस कर देंगे तो बाकी कितने बचे, 93। तो 93 कोडॉन्स क्या करेंगे, 93 एमिनो एसिड्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, दैट इज 93 एमिनो एसिड्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है, आगे भी ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 इज बहुत सिंपल सा है ये भी। एवरी स्पीसीज हैज अ राइट टू लिव, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इम्प्लाइज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। एवरी स्पीसीज हैज़ अ राइट टू लिव, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इम्प्लाइज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पता है इथिकल वैल्यूज, ठीक है। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। In a complete study of grassland ecosystem and pond ecosystem, it may be observed that option A, abiotic components are almost similar। तो ये तो नहीं हो सकता, abiotic और जो हैं वो almost similar नहीं हो सकते हैं। दूसरा क्या है, biotic components are similar, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा क्या है, both biotic and abiotic component are different, this is the correct, both क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फोर्थ क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर आर सिमिलर, ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों नहीं है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ऑप्शन सी, दैट इज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। 81 इज बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू म्यूटेशंस, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू म्यूटेशंस, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द म्यूटेशंस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट म्यूटेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी होगी, म्यूटेशंस आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। म्यूटेशंस को कभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज प्रिडिक्टेबल, ठीक है। क्योंकि म्यूटेशन को हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ कि म्यूटेशंस आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 इज which of the following set shows convergent evolution, ठीक है। which of the following sets show convergent evolution, ये क्या है आपका, एंटीटर एंड नम्बेड, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा है, आपने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये बहुत सिंपल सा है कि एंटीटर एंड नम्बेड जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो डाइवर्जेंट और बाकी इवोल्यूशंस को शो करते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका, इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हेट्रोन्यूक्लियर RNA दैट इज HNRNA इज ट्रांसक्राइब्ड बाय, आपको पता है किससे होता है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 2, नॉट सेकेंड, 2। तो यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है हेट्रोन्यूक्लियर RNA HNRNA जो ट्रांसक्राइब होता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किससे होता है, RNA पॉलीमरेज 2 से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
नाउ 84, ठीक है, 84 क्या, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेबल। ये भी बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की एक लाइन है ये भी। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज का, जो वो अलग अलग स्पीसीज पे अलग अलग लेबल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जाएगा, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, question number 85 is crossing over occurs between, क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स बिटवीन, ठीक है। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस के टाइम पे होता है और किस में होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है एंड आफ्टर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं और फिर उसी से रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या जाएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या है 86, सेलेक्ट द सेट ऑफ ओपियोइड्स, ठीक है। तो ये भी आपका एक एनसीईआरटी का लाइन है, मॉर्फिन और हीरोइन जो है वो क्या होता है, ओपियोइड्स होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। नाउ 87, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट आर मेनली डन फॉर एनालिसिस ऑफ, ठीक है। तो ब्लड और बोन मैरो का जो हम एनालिसिस करते हैं वो किसके लिए हम करते हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर, ठीक है। ये मेनली चाइल्ड्स में होता है, बच्चों में होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 इज when both alleles of pair are fully expressed in heterozygotes they are called, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। when both alleles of a pair are fully expressed in a heterozygotes are called, आपको पता है क्या कहते हैं उनको, इस प्रोसेस को कोडोमिनेंस कहते हैं और उनको हम कोडोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। एक जीन के दो जो उनको एक्सप्रेस करने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं। और ये एलिल्स जो हैं वो जब फुल्ली एक्सप्रेस्ड होते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, और उनको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, दैट इज कोडोमिनेंस। नाउ 89, क्वेश्चन नंबर 89 इज the method of breeding in which superior males of one breed are mated with superior females of another breed is called, आपको पता है क्या बोलते हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन विच सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड, ठीक है। एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को जब हम मेट कराते हैं दूसरे ब्रीड के सुपीरियर फीमेल्स को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 इज विच लेयर ऑफ यूट्रस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। तो आपको पता है पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक वर्ड में पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के टाइम में यूट्रस की कौन सी वॉल जो है, कौन सी लेयर जो है, कौन सी मसल जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो आपको पता है कौन सी कॉन्ट्रैक्ट करती है, मायोमेट्रियम, ठीक है। तीन होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस टाइम एक हार्मोन रिलीज होता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, मायोमेट्रियम में, ताकि चाइल्ड बर्थ ईजिली हो सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 90 और यहीं पे आपका ये NTA 15 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, NTA 16, ठीक है, NTA का जो मॉक टेस्ट 16 है वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।